आपने बहुत बार मुझे ये बोलते हुए सुना है कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरी ह्यूमन बॉडी? बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई आपका दोस्त है, वो बहुत कुछ खाता है दिन भर फिर भी वेट गेन नहीं कर रहा है, और आपका दूसरा दोस्त है जो थोड़ा बहुत खाता है और पुट ऑन करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बॉडी। ये अलग क्या है? तो अलग है बॉडी टाइप्स, अलग है जेनेटिक्स। बॉडी टाइप की अगर बात कर रहे तो बेसिक 3 बॉडी टाइप्स है। एक्टोमॉर्फ, हायर बीएमआर रेट। सेकंड इज एंडोमॉर्फ, जहाँ पे बीएमआर रेट बहुत कम है। ये एग्जैक्ट अपोजिट केस है एक्टो के, जहाँ पे बीएमआर रेट ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत कम है। इसकी वजह से यहाँ पे पुट ऑन हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज अ लकी कैटेगरी विच इज मेसोमॉर्फ। मतलब इस कैटेगरी में बीएमआर रेट भी अच्छा है, मसल मास भी अच्छा है, फैट परसेंटेज भी कम है, वाइड शोल्डर्स है। सो अलग अलग बॉडी टाइप होने की वजह से फूड का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। सो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में कितना खाना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका कैलोरी काउंट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है कि आप पुट ऑन करोगे या फिर आपका वेट कम होगा, या फिर आपका मसल गेन होगा, फैट लॉस होगा, या फिर मसल लॉस होगा। राइट। सो इसके लिए आज मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इट, क्या खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू ईट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। बिफोर गोइंग फॉर द कैलकुलेशंस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, विच इज मैक्रोज। मैक्रोज मतलब है जो आप लार्ज अमाउंट में फूड खाते हो, वो है मैक्रोज। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर। इस हर मैक्रोज का रोल अलग है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन आपका रिपेयरिंग में या फिर हीलिंग में काम आता है, या फिर नया अगर कुछ बिल्ड कर रही हो, बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। थर्ड थिंग इज फैट। फैट इज नेसेसरी हार्मोन रेगुलेशन के लिए, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए फैट नेसेसरी है। बहुत बार आपने ये सुना है कि फैट मत खाओ, तो ये पहले दिमाग से निकाल दो, इट्स अ मिथ। फैट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। एंड द फोर्थ थिंग इज फाइबर, जिसको हम लोग मैक्रोज में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, बट सटाइटी के लिए आपको लॉन्गर टाइम के लिए फुलफिलमेंट देता है वो फाइबर है। आपका डाइजेशन अच्छा करता है वो फाइबर है। सो दीज आर द 4 मैक्रोज। तो आपके मन में डाउट होगा कि आप तो ये रोज खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो, प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, फैट कंज्यूम कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिफरेंस ये है कि आप कौन से टाइप का फूड खा रहे हो, ये भी मैटर करता है। आप किस प्रपोर्शन में खा रहे हो, ये भी मैटर करता है। और आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, वो मैटर करता है। बट आपको अगर पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला नाउ। तो पहले हमको चाहिए बीएमआर रेट, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब क्या है कि आप जो रेस्टिंग पे कैलोरी बर्न करते हो वो रेट है। मतलब आप बैठे हुए हो, यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, यू आर सिटिंग, यू आर वाचिंग टीवी, दैट इज योर रेस्टिंग स्टेट। सो इज दैट इनफ? सिर्फ बीएमआर रेट पता होने के बाद आपको आपका कैलोरी काउंट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जस्ट बिकॉज बीएमआर रेट, जैसे मैंने बताया कि बीएमआर रेट मतलब है जो आप रेस्टिंग पे रेट है वो है। व्हाट इफ यू आर एक्टिव, आप वर्कआउट करते हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपका कैलोरी बर्निंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमको 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज बीएमआर रेट, सेकेंड इज टीडीई, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब बीएमआर रेट प्लस आपका एक्टिविटी का जो कैलोरी बर्न है वो काउंट करना है। Okay, so there are 2 formulas, अलग अलग है। One is for men, second is for women. So let's start with men. So formula ये है कि 10 into weight करना है, जो आपका current weight है वहाँ पे डालना है, plus you are going to add 6.25 into your height in centimeters. ये figure left bracket में लेना है, right bracket में आपको -5 into age plus 5 करना है। So ये calculation complete होने के बाद आपको आपका BMR rate मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए मेरा अपना खुद का दे रहा हूँ। माई वेट इज 90 इंटू 10 प्लस 6.25 इंटू 178 सेंटीमीटर्स इज माई हाइट। सो मुझे जो फिगर मिला है दैट इज 900 प्लस 1112। तो ये लेफ्ट ब्रैकेट वाला फिगर है। जो राइट ब्रैकेट मैंने आपको बताया था दैट इज -5 इंटू 29 इज माई एज प्लस 5, सो दैट फिगर इज 150। सो ये जो पहला वाला फिगर मिला है मुझे,
सो दैट टोटल से मुझे 150 माइनस करना है. सो जो अभी फिगर मिला है हाथ में, दैट इज 1862. सो 1862 इज माई अप्रॉक्स BMR rate. Now we'll take example for girl X, not your X, not my X. X is an alphabetical figure. So इसका weight है 50 kg. So 50 into 10 plus 6.25. Her height is 160. So इसका total जो मिल रहा है that is 1500. अभी जो right bracket वाला figure है that is 5 into 27. 27 is her age. And plus 161. So total is 296 on the right side. अभी ये 1500 से 296 माइनस करना है. So हमको फिगर मिल रहा है अभी that is 1204. So ये अप्रॉक्स BMR रेट है a girl called X. Still ये फिगर्स अप्रॉक्स है क्योंकि जब तक आप एक मशीन पे जाके नहीं करोगे तब तक 100% फिगर्स नहीं मिलेंगे. ये फिगर्स 90% अप्रॉक्स है. जस्ट बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर ऑन द राइट साइड अ पर्सन A is weighing 90 kgs और बॉडी फैट परसेंटेज 15 है, और ऑन द लेफ्ट साइड पर्सन इज द सेम वेट एंड द बॉडी फैट परसेंटेज इज 30, तो डेफिनेटली BMR रेट में चेंजेस होंगे क्योंकि पर्सन ऑन द राइट साइड कॉल A, इसका मसल मास ज्यादा है, एक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका BMR रेट ज्यादा दिखेगा. तो अगर घर पे कैलकुलेट करना है, सो दीज आर द ऑलमोस्ट 90% अप्रॉक्स फिगर, तो यू कैन ट्राई इट आउट.